हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला को स्वागत। आज वीडियो आम प्लस टू सेकेंड ईयर इंग्लिश केते गुडी एमसीक्यू प्रश्न डैफोडिल्स एवं दि बैलाड ऑफ फादर गिलिगन विषय नहींचु। आपण माने प्रत्येक प्रश्न उत्तर निजे देवाक चेष्टा करेंगे एवं यही अभ्यास क्लास रे आपण कोई टेस्ट हो आपण केते मार्क्स रखुछंती वीडियो शेष में हिसाब करके देखिए टोटाल केते मार्क्स रखिले एवं ताकू 5 रे गुणिबे जहाँ हम सेटा हम आज आपनकर परसेंटेज मार्क्स। ओके, नंबर 1 द पोएम डैफोडिल इज कंपोज्ड बाय द पोएम डैफोडिल इज कंपोज्ड बाय मीन्स डैफोडिल कविताटी कहा द्वारा रचित एटा देखिए पचारे चाहूँगी। ऑप्शन देखा ए रे विलियम वर्ड्सवर्थ, बी जॉन कीट्स, सी पीबी शेली, डी नन ऑफ द अबव। कोटी ठीक है? ठीक उत्तर है ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ। नंबर 2 विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन विलियम वर्ड्सवर्थ केबे जन्म होइतिले? ए 1770, बी 1780, सी 1775, डी 1772। कोटी ठीक उत्तर हम? ठीक उत्तर हम ए 1770। ओके, नंबर 3 दिस पोएम incorporates the ideas and aspects of essential to this poem incorporates माने एकाठी करिबा बा उपादान भाबरे अंतर्भुक्त करिबा। the poem incorporates the ideas and aspects विभिन्न आइडिया एवं एस्पेक्ट्स को एसेंशियल माने आवश्यक बा प्रयोजनीय जिनस एकाठी करि थाई। एसेंशियल टू कौथि पई अत्यावश्यक होता है जो आइडिया एवं एस्पेक्ट ये पोएम देइछि बा ये पोएम रे जो आइडिया एवं एस्पेक्ट बा दिग अंतर्भुक्त होइछि सेटा कौ विषय एक अत्यावश्यक जिनिस। ए रोमांटिक पोएट्री माने रोमांटिक पोएट्री माने कौन जोटा कौन मिलनात्मक कविता बा जोटा मन को प्रेम भरीदेला भाया कविता। आउ बी है मेटाफिजिकल पोएट्री माने तात्विक बा अधिभौतिक कविता। स्पिरिचुअल पोएट्री माने जोटा आध्यात्मिक कविता। डी नन ऑफ दी एबव। ताले कोटा उत्तर हम? ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए रोमांटिक पोएट्री मु कहि रोमांटिक पोएट्री रोमांस जो थाए। रोमांस कहले कौन जोटी मिलन थाए जोटी प्रेम थाए से रोमांस। ताले एटा रोमांटिक पोएट्री। ओके, नंबर 4 I wandered lonely as a cloud. Here I refer to I wandered lonely as a cloud. मु एकाकी क्लाउड बा मेघ परी घुरी बुलुथिली। एकाकी मेघ परी घुरी बुलुथिली। हियर आई रेफर टू एटारे आई कहले का को बुझाई? ए दी रीडर, बी दी क्लाउड, सी दी डैफोडिल्स, डी दी पोएट। ठीक उत्तर कौन हम? ऑप्शन डी दी पोएट। ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी दी पोएट। नंबर 5 कंटिन्यूअस एज द स्टार्स that shine and twinkle on the Milky Way. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Milky Way बा आकाश गंगा रे जो तारा गुड़िक जो गोटे लाइन रे अछंती एवं लगातार भावे शाइन एवं ट्विंकल करछंती। इन दी अबव लाइन्स दी डैफोडिल हैव बीन कंपेयर्ड टू। ए लाइन रे डैफोडिल को कहा सहित कंपेयर कराइछि तुलना कराइछि। ए दी क्लाउड्स, बी दी अदर फ्लावर्स, सी दी स्टार्स, डी मिल्की वे। क्या को कंपेयर कराइछि?
ठीक उत्तरटी हे ऑप्शन सी दी स्टार्स ऑप्शन सी दी स्टार्स नंबर 6 दी पोएट सॉ दी डैफोडिल्स पोएट डैफोडिल को कोठी देखिले ए एलोंग दी मार्जिन ऑफ ए बे कोड़े देखिले गोटे कोड़े देखिले बी बाय द साइड ऑफ ए पूल पूल बा जल भंडार कड़े देखिले सी बाय द रिवर साइड नदी कूड़ देखिले डी इन ए गार्डन गार्डन बा बगीचार देखिले कोटी ठीक उत्तर हम कोटी देखी डैफोडिल को पोएट कोटी देखते ऑप्शन ए उत्तर हम ऑप्शन ए एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे ऑप्शन ए एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे ओके Number 7 a poet could not but be gay in such a jocund company a poet could not but be gay माने आनंदित हवा खुशी हवा in such a jocund company jocund company माने हर्षोत्फुल्ल बा खुशीर साहचर्य here jocund company refers to क्या बुझाऊँ jocund company refers to the A friends of the poet B waves C daffodils D stars जकान कंपनी को क्या बुझाऊँ ठीक उत्तर कौटी हे ठीक उत्तर हे ऑप्शन सी daffodils ऑप्शन सी daffodils को बुझाऊँ ताले जड़े कवि केवल खुशी ही पारिबो एई टाइप हर्षोत्फुल्ल साहचर्य यही अर्थ बुझाऊँ तो उत्तर हम ऑप्शन सी डैफोडिल्स नंबर 8 व्हाट वेल्थ दिस शॉ टू मी हैड ब्रॉट यही दृश्यटी मो पई केते बड़ गोटे संपत्ति आनिकी देला मते केते बड़ संपदटे देला बाय वेल्थ दी पोएट मीन्स एठारे संपद माने कवि कौन बुझुचंती बा कौन बुझंती संपद माने कौन बुझा जाउची ए हैप्पीनेस बी गुड सी प्लेजर डी मनी को ठीक उत्तर हम ऑप्शन ए हैप्पीनेस खुशी हैप्पीनेस उत्तर हम ऑप्शन ए हैप्पीनेस नंबर 9 ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स एटी होस्ट ऑफ माने कौन होस्ट ऑफ माने कौन एटा को लिखवा आंसर हम ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स एटी एक्चुअली होस्ट ऑफ माने अनेक बहुत गुड़ाए सुनेली रंगर डैफोडिल्स बुझे होस्ट ऑफ डैफोडिल्स हियर ए होस्ट मीन्स ए होस्ट माने ऑप्शन ए फ्यू बी वन हु एंटरटेन्स सी ए गेस्ट डी ए लार्ज नंबर हियर ए होस्ट मीन्स होस्ट मान तले काक बुझुची ए फ्यू माने अल्प किसी वन हु एंटरटेन्स जी अन्य को खुशी करे सी ए गेस्ट जने अतिथि डी ए लार्ज नंबर बहुत गुड़ाए बुझे ताले एटा ऑप्शन डी ए लार्ज नंबर ऑप्शन डी ए लार्ज नंबर नंबर 10 ब्लिस मीन्स ब्लिस माने कौन ब्लिस एटे ब्लिस अर्थ कौन एक्चुअली ब्लिस माने कौन स्वर्गीय आनंद ब्लिस माने स्वर्गीय आनंद एटे ब्लिस मीन्स A great love B great joy C great blessing D great loneliness कोटा उत्तर हम एटी ब्लिस माने कौन बुझाऊँ ग्रेट लव ग्रेट जॉय ग्रेट ब्लेसिंग ग्रेट लोनलीनेस ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी ग्रेट जॉय ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी ग्रेट जॉय ओके नंबर 11 The poet of the poem The Ballad of Father Gilligan is A. T. Eliot B. Y.B. Yeats C. William Wordsworth D. None of the above The Ballad of Father Gilligan poem रो poet किए कवि किए हेबो कौन तो देखिबा ऑप्शन बी W.B. Yeats ऑप्शन बी W.B. Yeats नंबर 2 number 12 W.B. Yeats was born in W.B.
Yeats was born in A. 1865, B. 1869, C. 1870, D. 1866. W.B. Yeats केबे जन्मग्रहण करथिले को मसियार जन्मग्रहण थिले उत्तर अब ऑप्शन ए 1865 ऑप्शन ए 1865 नंबर 13 द पोएम हैज ए डैश द पोएम हैज ए डैश नहीं डैश नो द पोएम हैज ए को टाइप रो पोएम टी लिखा द पोएम हैज ए लिरिकल फॉर्म माने गीत सदृश बी एपिक फॉर्म एपिक माने कौन एपिक माने हला महाकाव्य परि है एपिक फॉर्म सी बालाड फॉर्म बालाड माने लोक कथा आउ डी नॉन ऑफ द अबव कौन स्टी नुहे कोटा ठीक उत्तर हम पोएम टी को आकर लिखाई छि दी बालाड ऑफ फादर गिलगन बालाड आकर लिखाई छि सी उत्तर हम ऑप्शन सी बालाड फॉर्म ऑप्शन सी बालाड फॉर्म ऑप्शन सी बालाड फॉर्म बालाड फॉर्म माने कौन गीत सदृश सॉरी लोककथा सदृश लोकगीति परी बालाड फॉर्म माने लोकगीति परी फॉर द पोएट सॉरी द पोएम टॉक्स अबाउट नंबर 14 द पोएम टॉक्स अबाउट ए द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर एंड हिज लव फॉर ऑल B. The world of beauty and romance. C. The presence of human suffering. D. None of the above. Number 14 रे कौन अछि देखिबा The poem talks about the presence of God everywhere and its love for all. Presence of God everywhere माने भगवान कर उपस्थिति सब स्थान रही छि एवं से समस्त को भलो पाती. B. The world of beauty and romance. Beauty और romance विषय रे कहा जाउछि पृथ्वीर ब्यूटी और रोमांस रे आउ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन सफरिंग मनीषर दुख कष्ट विषय कहुई डी नन ऑफ देव कोटा कहुई 14 नंबर 14 रो उत्तर हम ऑप्शन ए द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर एंड हिज लव फॉर ऑल द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीवेयर एंड हिज लव फॉर ऑल ताले ऑप्शन ए हम उत्तर नंबर 15 द पोएम इलस्ट्रेट्स कविताटी बुझाए द पोएम इलस्ट्रेट्स ए गॉड्स एवरलास्टिंग बेनिवोलेंस माने ऑप्शन ए रछि गॉड्स एवरलास्टिंग माने सबुदिन पई जोटा लास्टिंग की रहितो माने सबुदिन पई जोटा कोन नष्ट होबनी एवरलास्टिंग माने सबुदिन पई जोटा अमर रहिबो गॉड्स एवरलास्टिंग बेनिवोलेंस माने दयाशीलता गॉड्स एवरलास्टिंग बेनिवोलेंस माने जो जिनिसर जो भगवान कर जो जिनिसर कौन शेष नहीं एवरलास्टिंग माने बहुत दिन लास्टिंग करे जोटा बेनिवोलेंस कौन कर दयाशीलता बी गॉड्स पनिशमेंट फॉर द रॉन्ग डूइंग भगवान कर दंड जोटा रॉन्ग डूइंग पई बा खराब काम पई सी गॉड्स कंपैशन माने भी करुणा बा सहानुभूति भगवान को करुणा सहानुभूति डी बोथ ए एंड सी तल कोटा उत्तर हो ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी उत्तर हो ओके नंबर 16 फादर गिलिगन वाज वेरी थ्राउट बिकॉज ही वाज ओल्ड फादर गिलिगन वाज वेरी थ्राउट माने संपूर्ण क्लांत होइतिले संपूर्ण भाव में तनु मन आउ शारीरिक सब क्षेत्र से क्लांत होते फादर गिलिगन वाज वेरी थ्रो आउट बिकॉज ही वाज ओल्ड ऑप्शन ए रही ही वाज ओल्ड से वृद्ध हो जाते बी ही वाज ओवर बर्डन बाय हिज रिलीजियस ड्यूटीज ही वाज ओवर बर्डन माने अत्यधिक चाप कौन कह अतिशय भारा कार्य भारा ही वाज ओवर बर्डन बाय हिज रिलीजियस ड्यूटीज तांको धार्मिक कार्य जो से अत्यधिक भारा पाइतिले सी हिज पुअर फॉक्स वेयर डाइंग इन लार्ज नंबर्स हिज पुअर फॉक्स एरी फॉक माने तांकर जो पेरिशनरी भितरे बा तांकर जो धर्म जाजकतार एरिया भितरे जो लोक रहउतिले से माने खूब अधिक परिमाण मरुतिले डी ऑल ऑफ द अबव डी रची कोटा ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी
all the above. Number 7, in the poem The Ballad of Father Gilligan under the green shorts means कवि कौन कविता बालाड ऑफ फादर गिलिगन रे जो लिखा है अंडर द ग्रीन शर्ट्स लिखा है तार माने कौन अंडर द ग्रीन शर्ट्स माने कवर विषय कहुई जो ग्रीन सबुज रंगर ग्रीन शर्ट्स माने एक्चुअली कौन ग्रीन शर्ट्स माने सबुज घास आच्छादित अर्थात से आच्छादित जो कवर ता विषय कहुई in the poem The Ballad of Father Gilligan under the green shorts means option A piece of earth with grass and swords growing in it ताले सबुज घास रे आच्छादित कहउची a piece of earth with grass and swords growing in it ताले piece of earth बा माटी जहाँ पर समस्त कौन घास फास इत्यादि बढ़ुची बी द ग्रेव ऑफ परिसनर्स हु हैड डेड ड्यू टू एपिडेमिक्स जेते सब से धर्म जाजकर अंडर जो अच्छी जो मानकर कि द ग्रेव ऑफ द परिसनर्स हु हैड डेड ड्यू टू द एपिडेमिक्स एपिडेमिक रे जो धर्म जाजक अंचल रे जो लोक रहउतिले जो माने मरी थिले जो माने कौन संक्रामक रोग मरी जाते महामारी मरी जाते एपिडेमिक माने महामारी मरी जाते ग्रेव कथा कहुई सी चर्च एरिया को कहुई आउ डी नन ऑफ द एबव कहारी को कह जाए तो कौटा उत्तर हम ठीक उत्तर हम ऑप्शन बी द ग्रेव ऑफ द पेरिशनर्स हु हैड डेड ड्यू टू द एपिडेमिक्स का विषय कहुई बी द ग्रेव ऑफ द पेरिशनर्स हु हैड डेड ड्यू टू द एपिडेमिक्स एटी पेरिशनर माने कोन से जो धर्म जाजकों को अधीन बा एरिया रे रहुतबा लोक मान को कहाई नंबर 8 इन द पोएम द बालाड ऑफ फादर गिलिगन फ्लॉक रेफर्स टू फ्लॉक माने का बुझाउची इन द पोएम द बालाड ऑफ फादर गिलिगन फ्लॉक रेफर्स टू फ्लॉक माने एक्चुअली कोन फ्लॉक माने एटी इनोसेंट पीपल कथा फ्लॉक माने एक्चुअली दल किंतु एटी इनोसेंट पीपल इनोसेंट पीपल कथा कहुई ताले देखिबा कोन ऑप्शन अछि ए हला ए चर्च कांग्रीगेशन गाइडेड बाय ए प्रीस्ट हु इज फादर गिलिगन ए चर्च कांग्रीगेशन माने पूजा पई जन समागम ए चर्च कांग्रीगेशन जोटी लोक माने समागम होंती पूजा पई गाइडेड बाय ए प्रीस्ट जने प्रीस्ट द्वारा परिचालित हु इज फादर गिलिगन बी ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स सी शिप माने मेंढा डी ऑल द एबव कोटा ठीक उत्तर हो ठीक उत्तर ऑप्शन ए चर्च कांग्रीगेशन गाइडेड बाय ए प्रीस्ट हु इज फादर गिलिगन एटी फ्लॉक माने हला ऑप्शन ए चर्च कांग्रीगेशन गाइडेड बाय ए प्रीस्ट हु इज फादर गिलिगन नंबर 19 my body spake not I means my body spake not I means a his head not grumbled from the heart b his body was extremely tired so he grumbled my body spake not I means number 19 रो कोन ऑप्शन है अछि his head not grumbled from the heart grumbled माने असंतोष प्रकाश से हृदय रो असंतोष प्रकाश कर नथिला b his body was extremely tired so he grumbled ता देहटा बहुत परिमाण रे थकी इतला तनु से ग्रम्बल असंतोष प्रकाश कले सी he has become old so he told like this से बहुत बुढ़ा होइतले वृद्ध होइतले तनु से एपरि कहिले डी ऑल द एबव एउडी को समस्त कोटी उत्तर हो ऑप्शन डी ऑल द एबव ऑप्शन डी ऑल द एबव एटा उत्तर नंबर 10 द पुअर मैन सेंट फॉर फादर गिलिगन बिकॉज़ द पुअर मैन सेंट फॉर फादर गिलिगन बिकॉज़ पुअर मैन गिलिगन को डकई पठेते सेंट फॉर डकई पठेतिले because he could receive the last sacrament before dying so that his soul would be graced and he would go to heaven he could receive the last sacrament sacrament माने पवित्र पदार्थ गोटे पवित्र पदार्थ दिया जाए आमर कौन ख्रीष्ट धर्म रे he could receive the last sacrament before dying मरिया पर से पवित्र पदार्थ पाई थांते आशीर्वाद रे पाई थांते so that his soul would be graced जब तांकर आत्मा
अनुग्रह पाया पई योग्य हब भगवान कर एंड ही कुड गो टू हेवन से स्वर्ग को जाई परिबे ऑप्शन बी है ही वांटेड फादर शुड विजिट हिम से चाहूतला फादर ताको विजिट करंतु सी ही वांटेड टू सी फादर से फादर को देखा पई चाहूतला डी ऑल दी अबव ए सब समस्त कोटी ठीक उत्तर हब ऑप्शन ए he could receive the last sacrament before dying so that his soul would be graced and he would go to heaven. Option A, he could receive the last sacrament before dying so that his soul would be graced and he would go to heaven. Okay, ताले इटी हबो नंबर 20 रो आंसर हला ए. ठीक अछि आज रो वीडियो का में एइट रखिबा वीडियो केमति लागला कमेंट में जणाइबे जदि भल लगे लाइक टे करेंगे और सांग साथी सहित शेयर करेंगे आउ जो मैंने एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन क्लिक करेंगे ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तांको पाखु सब आगे पहुंचे. धन्यवाद. जोटी था भल था सुखर था. थैंक्स फॉर वाचिंग.